नमस्कार दोस्तों, हमें इंडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सीईओज़ हमारे हैं, साइंटिस्ट हमारे हैं, इंजीनियर्स हमारे हैं, डॉक्टर्स हमारे हैं। हमारे यहाँ के लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हमारे यहाँ के लोगों में सबसे बड़ा एक जो टैलेंट है वो है कि सिविक सेंस को इग्नोर करना। आइए आज हम उसी जादुई टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इंडियन लोगों में सिविक सेंस, जिससे हम चमचमाती सड़कों को एकदम थूक का पीकदार बना देते हैं और मतलब जो सुनसान रातों को एक रॉक कॉन्सर्ट बना देते हैं। चलिए आइए अपनी बेइज्जती हम खुद करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे पेंटर्स हुए हैं जैसे लियोनार्डो दा विंची एंड पिकासो, लेकिन इनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड पेंटर्स लोग हमारे देश में लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, जो अपनी पीक से सफ़ेद दीवारों को एक लाल कलर लगाने के बाद उन्हें और ज़्यादा भव्य बना देते हैं। ये लोग जब तक एक चमचमाती एक इमारत को एक बड़े से सुंदर दृश्य में ना बदल दें तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता है। कहीं स्टेशन पे या मेट्रो पे या कहीं बगल में दीवार पर साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना और मूतना मना है, लेकिन लोग उसे इतना सीरियस ले लेते हैं। अच्छा, तू हमें चैलेंज करता है और वहीं पर जानबूझकर फिर से वही काम बात करते हैं इंडियंस रोड की, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट का मतलब कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक दिवाली की लाइट मानी जाती है। जहाँ पर लाल लाइट का मतलब होता है जल्दी से निकलो वरना पुलिस पकड़ लेगी, और पीली लाइट का मतलब होता है थोड़ी और रेस दे दो, और जहाँ पर पील और हरी लाइट का मतलब होता है कि हॉर्न बजा बजा के पीछे और आगे वालों के कान पका। हम इंडियंस को लगता है कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम हॉर्न बजाएंगे आगे वाली गाड़ी उतनी जल्दी गायब हो जाएगी। भाई रुक जा, ज़रा थम जा। आगे हैरी पॉटर की कोई फिल्म नहीं चल रही है कि तू एकदम से गाड़ी में हॉर्न बजाएगा और तू आगे से एकदम रास्ता साफ हो जाएगा। हम इंडियंस को पता नहीं क्या हो गया है। हम इंडियंस इंडिकेटर देना तो अपनी तौहीन समझते हैं। हम निकाल के इशारा तो ऐसे करते हैं जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। हमारे देश में है ना, कूड़ेदान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता होगा। हमारे देश में एक अलग ही गेम चल रहा है, जैसे कि बास्केटबॉल गेम में होता है कि आपको एक बॉल बास्केट के अंदर डालनी होती है तब आप जीतते हैं। लेकिन सिविक सेंस के दायरे में ये रूल थोड़ा अलग है। अगर आप कूड़ेदान के आसपास कहीं पर भी अपना कूड़ा फेंक देते हैं तो आप एक गेम जीत जाते हैं। लोगों की माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि उनकी 20 लाख की गाड़ी है, वो अंदर बैठे हैं, अगर केला खा रहे हैं या फिर कोई पैकेज उनके पास पड़ा हुआ है तो उनके कार के अंदर गंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चाहे तो उस कूड़े को बाहर फेंक के किसी मतलब डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, अपनी गाड़ी के अंदर नहीं रखेंगे। उतना उनमें थोड़ा दिमाग है, लेकिन क्या करेंगे, खिड़की खोली या शीशा थोड़ा नीचे किया और बाहर फेंक दिया। ऐसा समझते हैं जैसे ये सड़क उनके चाचा या बुआ की है जो सुबह आकर यहाँ पर साफ करते होंगे। इंडियन है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब लो माइंड सेट वाले लोग हैं कि गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए, बड़े बड़े चिड़ियाघर जू बनाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल एंड मॉल बनाए, अच्छी अच्छी सड़कें बनाए, बहुत सारे मतलब पार्क बनाए। ये सब तो गवर्नमेंट से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट ने थोड़ा पहले ही अच्छे बना चुके हैं, हम उन सबको और ज़्यादा गंदा करने में लगे हैं। हम उन्हें मेंटेन ही नहीं करते हैं। वो सब समझते हैं कि ये सब सरकार का काम है, साफ़ सफाई करना और ये सब करना, लेकिन हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमने कहीं से कचरा उठाया, एक डस्टबिन में डालो अच्छे से, उसको मतलब दूसरी जगह चला जाएगा, गवर्नमेंट वाले लोग उठा ले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों में होता क्या है कि कहीं अच्छी सी दीवार दिख गई, मुंह में पान खा रहे हैं या कोई पान जुआ केसरी खा रहे हैं, मुंह में रखा और पिचकारी मार दी, ले भैया हो गया। कहीं पे भी ऐसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने एक लेस का चिप्स का पैकेट लिया, स्टेशन के पास जा रहे हैं, आपने खाया, देखा आजू बाजू देखा नहीं कोई, या फेंक दिया। ये मतलब अलग ही माइंडसेट है लोगों में, और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम इसे दुबई या न्यूयॉर्क की तरह या अमेरिका की तरह एकदम बढ़िया सा देश बना दे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है। गवर्नमेंट क्या है कि कर्मचारियों का एक ग्रुप है, उसमें हम लोग भी आते हैं। हम लोग को भी अपना दायित्व निभाना होगा। हमें गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना होगा कि वो थोड़ा अच्छा काम करें, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि हम इंडियंस हैं। हम सिविक सेंस के मामले में बहुत नीचे पायदान पर आते हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे ही देश में पाई जाती है। हम बोलते हैं कि दिल्ली में ये कचरा हो गया, ये वहाँ पे हो गया। मैं मानता हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट के थोड़ा इश्यू है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने की जगह हम पेट्रोल या डीजल वाली कार लेते हैं। पब्लिक प्लेस में हम कचरा ज़्यादा फैलाते हैं। हम चाहें तो एक मेट्रो से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी पर्सनल कार या मोटरसाइकिल लेके जाएंगे। उससे दोस्तों पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। हम चाहें तो ऐसे मतलब आसपास जाके पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ पे जो जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं, हम और उन्हें काटने में लगे। सरकार तो हालांकि काट ही रही है, लेकिन हम लोग भी खुद से भी लेना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसा कुछ हो कि मतलब थोड़ा इंडिया थोड़ा साफ़ सुथरा हो। देखिए दोस्तों, बात एकदम सिंपल है। अगर हम चाहें तो अपने देश को खुद से ही एक लंदन पेरिस की तरह बना सकते हैं, लेकिन हम खुद ही वो एक मोगली बनकर रहना चाहते हैं। इंडियंस दुबई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, वाकई में वो एक अच्छा देश मतलब देश भी है। वहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम वहाँ पर जाने के बाद जेंटलमैन बन जाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे डंडा पड़ता है, वहाँ पे मतलब स्ट्रिक्शन है थोड़ा, मतलब आप भी थोड़ा सा कचरा फैलाते तो आपको साफ़ करना होगा, कुछ जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसा रूल्स है नहीं, और रूल्स है भी तो लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं, लोग उसे उसका आराम से बचकर निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों, बात एकदम सिंपल है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम आगे जाएंगे। आगे अगर फ्यूचर में आप कभी जैसे कचरा फैलाते हुए अब किसी को देखते हैं, या तुम खुद कचरा फैलाते हो, या कहीं पे बिना मतलब के कोई हॉर्न बजाते हो, या बिना मतलब के किसी को गाली गलौज करते हो, किसी से झगड़ा करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, तो हम सिर्फ ये बता रहे होते हैं लोगों के कि हमको सभ्य होने में अभी कुछ और सदियां लगेंगी दोस्तों, हम इतनी जल्दी सभ्य नहीं होने वाले, ये सब हम दिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एकजुट होकर हम अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं, और अपने अंदर देश के अंदर साफ़ सुथरी मतलब साफ़ सफाई भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।